कोड से बच के रहना, इन 3 कोटों से बच के रहना। मैंने कहा जी ताऊ जी वो 3 कोट कौन से हैं? तो वो कहते हैं कि एक है सफ़ेद कोट। मैंने ये कौन सा कोट है? बोले ये डॉक्टरों का कोट है। बेटा इसमें यदि झमेले में पड़ गए तो इंसान की सारी पूंजी खत्म हो जाती है। डॉक्टरी उसमें बड़े बड़े महंगे इलाज होते हैं, इसलिए थोड़ा हेल्थ पे, थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिए और बुरी संगत से बचे रहिए, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, ताकि आपको जैसे धूम्रपान करना है, स्मोकिंग करना है या शराब पीना इत्यादि कोई भी चीज़ें बुरे कर्म आप छोड़ दीजिए, डॉक्टर से बचे रहेंगे, फिटनेस पे ध्यान दीजिए। मैंने ठीक है। मैंने ताऊ जी दूसरा कोट कौन सा है? तो वो कहते हैं कि दूसरा कोट है बेटा काला कोट। दूसरा है काला कोट। नहीं, ये कौन सा कोट है? बोले ये वकीलों का कोट होता है, ये जज साहब का कोट होता है। बेटा यदि आप यानी सहन करना सीख लीजिए, यदि कोई गाली दे तो एक बात आप बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि झुकना, वो कहते थे कि झुकना इंसान की शान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। कि आपने अगर सहन कर लिया, सहनशीलता जो कमजोरी की सूचक नहीं है दोस्तों, बल्कि बल की सूचक है, क्योंकि सहन हर किसी से नहीं होती, बर्दाश्त हर किसी से नहीं होती। वो कहते हैं, फिर उनके बावजूद बात उनकी सही थी। एक बार मैं स्टूडेंट लाइफ में एक कचहरी से आ रहा था, तो कचहरी से एक बुजुर्ग रिटर्न हो रहे थे, वो उसमें बैठे हुए रिक्शे में कह रहे थे अल्लाह तेरा शुक्र, मौला तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र, परवरदिगार तेरा शुक्र। मैंने कहा ताऊ जी क्या हुआ आपके साथ? अरे बोले बेटा मत पूछ क्या हुआ, 22 साल से मुकदमा चल रहा है, आज छूटा है, आज बरी हुआ है, तो मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे तोता पिंजरे से उड़ गया, मैं आज़ाद हो गया। यानी कहने का तात्पर्य बेटा जीवन में सहनशीलता रखना, कभी लड़ाई दंगा फसाद मत करना, अपनी गलती मान लेना। यानी कहने का तात्पर्य हमें इससे जब बचे रहेंगे, सहनशीलता रहेगी, 2 गाली की बर्दाश्त करेंगे और बुरे कामों से बचेंगे, चोरी करना, डकैती करना, डाका डालना, दूसरों की जेबें काटना, यदि हम इससे बचेंगे तो दोस्तों हम इससे बचे रहेंगे। यानी कोर्ट कचहरी से बच गए, जीवन सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा ताऊ जी ठीक है, आपकी 2 बातें तो समझ में आ गई, लेकिन तीसरी बात क्या है? वो कहते हैं कि पेटीकोट। अरे मैंने ये क्या? बोले पेटीकोट का मतलब स्त्री, पर स्त्री से दूर रहिए, पर स्त्री पे गलत नजर मत डालिए, पर स्त्री पे गलत नजर मत डालिए, वरना एक बार यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए, कोर्ट कचहरी, तो बेटा जिंदगी नष्ट हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों कहने का तात्पर्य है, ये यत्र नारीत्य पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। दोस्त आज से ही क्या करना है, यदि आप भी यानी इस प्रकार की डिच क्वालिटी आ रही है आपके अंदर, तो डिच क्वालिटी को त्याग दीजिए, क्योंकि जिस लड़की पे आप नजर डालते हो, बुरी नजर डालते हो, छेड़ते हो, बदतमीजी करते हो, दोस्त याद रखिए वो भी किसी की बहन होगी। जिस प्रकार से यदि कोई आपकी बहन को कोई हल्की सी भी गाली देता, हल्की भी छींटा कसी करता, आप बर्दाश्त नहीं करते, तो दूसरा कैसा बर्दाश्त कर लेगा? तो वो कहते हैं बेटा ये पेटीकोट, ये नारी जाति का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और इनसे हर समय, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु को भी जन्म देने वाली हैं, इनका सम्मान करेंगे, जीवन में खुशहाली पा जाएंगे। दोस्त जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे यदि इन 3 कोटों से बच कर रहे, और यदि इन 3 कोटों के उलझ में चक्कर में पड़ गए तो आपको ये जीवन नर्क बन जाएगा। बात ताऊ जी की बिल्कुल खरी और बिल्कुल खरी स्पष्ट ही मोटिवेट करने वाली है। तो दोस्तों आप भी इस चीज़ से फायदा उठाइए और जीवन को सुहेला बना दीजिए, जीवन को सफल बना लीजिए। बस धन्यवाद।